नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक प्रोसेस और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। प्रोसेस क्या होती है? हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसका रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करवाता है, बट इंस्ट्रक्शन देने, इनपुट देने और उसकी आउटपुट, उसका रिज़ल्ट आने तक के बीच की जो भी वर्किंग स्टेट होती है उसे प्रोसेस कहा जाता है। मीन्स एक काम को जब कंप्लीट किया जाता है तो उस काम को स्टार्ट से एंड तक की जो बीच की प्रोसेस होती है, वर्किंग होती है, उसे प्रोसेस कहा जाता है। कोई भी प्रक्रिया होती है, हम जैसे कोई प्रोग्राम बनाना है, हमें एक C++ का प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू मतलब एक पेज खोलते हैं, फाइल ओपन करते हैं, उसका एक पेज खोलते हैं जिससे हमारी एक न्यू स्टेज ओपन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमने अगर प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया तो वो एडमिट हो जाता है, देन वो रेडी स्टेट पे जाता है। रेडी स्टेट पे जाके फिर क्या होता है कि वो वेट करता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई इंटरप्शन है, कोई अगर हम उसे कंपाइल कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें कोई इंटरप्शन है, रुकावट आई या किसी प्रकार की एरर है या नहीं, कि हमारा काम एग्जैक्टली चल रहा है या रुक गया है। अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो वो कहाँ चला जाता है, रनिंग स्टेट पे, कि वो रन हो जाता है और उसकी आउटपुट हमें मिल जाती है। हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, वेट किया, कंपाइल किया, फिर अगर वो सही है तो रन हुआ, और रन के बाद जब उसकी आउटपुट हमें मिल जाती है तो वो एग्जिट होके टर्मिनेट होके फिर से वो कहाँ पहुँच जाता है, स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो स्टार्ट से एंड के बीच में जो भी वर्किंग हुई वो क्या होती है, प्रोसेस, कि हमने कोई काम किया और उसका एंड हुआ और उसके बीच के जो भी वर्किंग स्टेज हुई वो प्रोसेस कहलाती है। मतलब ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो वर्तमान में निष्पादन में है। एक कार्यक्रम अपने आप में एक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह एक निष्क्रिय इकाई है। जैसे डिस्क पर जो भी स्टोरेज जो फाइल होती है उसको कलेक्ट करना भी एक इसी का पार्ट है। अब मैंने जैसे आपको बताया, इसके जो पॉइंट्स थे, न्यू स्टेज, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट एंड टर्मिनेट स्टेज। अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होकर स्टार्ट पॉइंट पे जाता है। अगर वो किसी तरह से इंटरप्ट हो गया है, रुक गया है वो स्टॉप, वहीं पे स्टॉप होके, अबोर्ट होके, मतलब उस काम को कंप्लीट नहीं हुआ, अबोर्ट होके वो फिर से स्टार्ट पोजीशन पे चला जाता है और फिर से उसे नए वे से स्टार्ट किया जाता है। अब ये तो थी प्रोसेस की बात। अब हम बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, जिसे पीसीबी भी कहा जाता है। पीसीबी उसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसकी इट स्टैंड फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी का पूरा नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक पीसीबी प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, मतलब जो भी होता है, जो उसके ब्लॉक्स बने होते हैं, कि अगर आप जैसे आपने प्रोसेस लगाई 1 से 10 तक आपने प्रोसेस एग्जीक्यूट की, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, आपकी 10 प्रोसेस हैं। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर एक प्रोसेस के साथ एक रिसोर्स एलोकेट होती है। एलोकेशन के लिए प्रत्येक प्रोसेस के साथ एक रिसोर्स ऐड होती है और उसी के साथ वो 1 बाय 1 प्रोसेस करती है। और जो भी इनकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। जैसे रजिस्टर, प्रायोरिटी। रजिस्टर क्या होते हैं, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसकी एक कॉपी लाइक स्टोरेज के रूप में उस रजिस्टर में रहती है। एट अ टाइम इन फ्यूचर आपको कभी भी उसकी नीड है तो आप उसे वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन का जो होता है उसके संग्रह को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी उसकी स्टोरेज होती है उसको, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वो स्टोर करता है। पीसीबी को डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, डीएस जिसे कहते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म डीएस। और डेटा स्ट्रक्चर, इसे डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जो प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किसकी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस की, क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नाम से ही पता चल रहा है कि उनके ब्लॉक में प्रोसेस रहती है। अगर हमने मल्टीपल ब्लॉक्स बना दिए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, तो वो एक बकेट के रूप में अलग अलग प्रोसेस को काम दे सकते हैं। जैसे ब्लॉक 1 में मैंने 3 प्रोसेस ले ली, कोई भी P1, P5, P7, उसी तरह से ब्लॉक 2 में ले ली P1, P3, P8, इसी तरह से P10, ब्लॉक 3 में ले ली P10, P9, इसी तरह से जितनी भी आपकी प्रोसेस है उसको आप ब्लॉक में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो।
सीपीयू के द्वारा जो रन टाइम पर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, मतलब प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने वाली स्टेज आ जाती है तब उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। पीसीबी का यूज़ मल्टी प्रोग्रामिंग में भी किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब जब आप एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका यूज़ वहाँ भी किया जाता है, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही समय पर एक साथ मल्टीपल प्रोसेस रन होती हैं। क्योंकि जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग है तो प्रोसेस भी मल्टीपल हुई ना, मतलब एक प्रोसेस वर्किंग कर रही है उसके साथ एक प्रोग्राम, फिर अगली प्रोसेस के साथ दूसरा प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम है तो उसकी प्रोसेस हो रही है, दूसरा प्रोग्राम है तो उसकी भी। एक ही विंडो पे आपने वर्ड भी ऑन कर रखा है, आप C++ भी चला रहे हो, आपने पेंट भी करना है, आप एक्सेल की शीट भी बना रहे हो, तो मल्टी प्रोग्रामिंग होगी और उसकी प्रोसेस भी मल्टीपल चलेगी, क्योंकि आप वर्किंग सब में अलग अलग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम एक प्रोग्राम करते हैं तो उसको सिंगल प्रोग्राम सिंगल प्रोसेस कहा जाता है, सिंगल यूज़र के साथ। सिंगल यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, और मल्टी यूज़र सिंगल प्रोग्रामिंग भी हो सकती है जब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके कोई एक काम करते हैं तब। और पीसीबी इन सभी प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है। आपने मल्टी प्रोग्रामिंग की, मल्टी प्रोसेस यूज़ की, तो इन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ रहती है? पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। पीसीबी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन, पीसीबी जो है वो प्रोसेस के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कैसे? जैसे प्रोसेस का नाम क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, C++ की कोई फाइल प्रोग्राम है, कोई फाइल है, डेटाबेस से रिलेटेड कोई चीज़ है, या किस चीज़ से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। सेकंड, उसकी जो स्टेजेस होती हैं, न्यू, रेडी, वेटिंग, टर्मिनेट, रनिंग, ये सारी उसकी जो स्टेजेस हैं उसको भी स्टोर करता है। और उसको प्रोसेस को दी गई मेमोरी, हमने जो प्रोसेस को जो मेमोरी अवेलेबल कराई है वो, और प्रोसेस के द्वारा यूज होने वाली इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस दोनों साथ में काम करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, इसको भी स्टोर करता है। प्रोसेस आईडी या एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो सीपीयू के द्वारा किसी सर्विस के लिए एक प्रोसेस रिक्वेस्ट के समय दी जाती है। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बहुत से कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। इनको हम डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये कंपोनेंट क्या किस चीज़ में काम आते हैं, उनका वर्किंग की स्टेज क्या होती है। प्रोसेस आईडी, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत से प्रोसेस एक साथ रन होती हैं और जो प्रत्येक प्रोसेस के साथ एक यूनिक आईडी होती है। यह आईडी जो सिस्टम में प्रोसेस की शेड्यूलिंग में हेल्प करती है, यह आईडी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो आईडी होती है वो प्रोवाइड कहाँ से होती है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से, क्योंकि यह उसका एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट, प्रोसेस स्टेट, यह प्रोसेस की स्टेट को स्पेसिफाई करता है, मतलब आपकी जो प्रोसेस है उसकी स्टेट कौन सी है, न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है, टर्मिनेटेड है। न्यू है स्टार्ट, वेटिंग कंपाइलेशन हो रहा है, रेडी उसको रन कर रहा है कि हाँ ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, फिर उसको वो रन करता है। रनिंग स्टेज, रन होने के बाद फिर वो कहाँ जाता है? टर्मिनेटिंग पॉइंट पे जाके वो कहाँ चला जाता है? फिर से स्टॉप होके स्टार्ट पोजीशन पर चला जाता है। जो भी आपका प्रोग्राम है वो स्टार्ट से एंड तक चलता है और उसकी जो बीच की प्रोसेस वर्किंग होती है वो प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट, प्रोग्राम काउंटर, यह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को कंटेन करता है। जो भी हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसका जो एड्रेस है उसे कंटेन करता है। हर एक प्रोसेस के साथ उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जो हमें ये बताता है कि हाँ इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस वर्क करेगी, इसके बाद ये वर्क करेगी, जिसे प्रोसेस में एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, रजिस्टर, या सीपीयू रजिस्टर है जिसमें होते हैं एक्यूमुलेटर, बेस रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोसेस प्रायोरिटी, शेड्यूलिंग क्यू के लिए पॉइंटर होते हैं जैसे, और सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन है जो पीसीबी भी कंटेन करता है।
मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में उपयोग जो की जाती है मेमोरी सिस्टम के आधार पर पेज टेबल एंड सेगमेंट टेबल भी शामिल है। पेज टेबल सेगमेंट टेबल मतलब सेगमेंट मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट करना। पेजिंग होता है हम पेज अलाउट करते हैं और सेगमेंट उसके छोटे छोटे पार्ट करके उसको डिवाइड कर देना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें CPU यूटिलाइजेशन, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन और टाइम आदि के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस को एलोकेट जो की गई है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। जो भी हमारी एलोकेट की गई इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। आज हमने पढ़ा प्रोसेस और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। धन्यवाद।